बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। रीडर ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 ग्रामर के हवाले से है। जिस तरह पहले भी डिस्कस हुआ कि हमारे 20 नंबर के MCQs आते हैं और उनमें से 5 नंबर के MCQs हमारे रमूज़ औकाफ से आते हैं। रमूज़ जो है वो रम्ज़ की जमा है। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसका मानी क्या होता है? इशारा या अलामत। इसी तरह औकाफ, क्योंकि रमूज़ औकाफ है, औकाफ वक्फ़ की जमा है जिसके मानी क्या होते हैं? वक्फ़ा या ठहरना। रमूज़ औकाफ ठहरने की अलामतें आप इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं, कॉमा वगैरह, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारे जो है वो वही हैं। उर्दू में इनको जो है वो रमूज़ औकाफ कहते हैं। हमारे पास अलामात जो हैं वो पार्ट 2 के हवाले से जो हमारे निसाब में शामिल हैं, जिनमें से MCQs का पोर्शन जो है वो बनता है 5 नंबर का। उनमें पहली अलामत जो है वो सख्ता की है। पहली अलामत सख्ता की है। आगे इसकी जो है अलामात भी दी हुई हैं, नाम भी लिखा हुआ है। सख्ता, कॉमा जिसे आप कहते हैं, वक्फ़ा है उसकी अलामत दी हुई है, राबता उसकी अलामत, ख़त्मा, तफसीलिया, सवालिया, निदाइया, फ़िजाइया, वावैन, कौसैन और ख़त या लकीर। ये वो अलामतें हैं कि जो ये क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। ये अलामतें जो है वो फ़िक्रे के अंदर जो है वो हुस्न पैदा करने के लिए, जिद्दत पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती हैं। ये सिलसिला जो है वो जिस तरह हम बात करते हैं, बात करते करते जो है हम थोड़ा सा ठहराव लाते हैं, फिर कोई लंबी बात हो उसके लिए ज़्यादा ठहराव, उसके लिए जो है वो मज़ीद कम कर दे। ये सिलसिला जो है इन्हीं से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने जो है वो लिखने में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बोलने में नहीं। पहली अलामत है सख्ता। ये अलामत जो है जब फ़िक्रे के अंदर एक ही किस्म के जो है वो चंद अल्फाज आ जाएं, जिनको आप फ़ाइल भी कह सकते हैं, कि उनके दरमियान में जो है ये अलामत इस्तेमाल होती है। दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा। मसलन मैं, अली, उमर बाज़ार गए। इसमें जो है मैं सख्ता आएगा, अली और उमर बाजार गए। इस तरह की ये कि पहले दो में जो है वो सख्ता आएगा, फिर और, तीसरे में क्या आएगा और। अगर ये चार जो है वो फाइल हो जाते हैं तो फिर पहले के बाद जो है वो सख्ता, दूसरे के बाद सख्ता, तीसरे और चौथे के दरमियान में और का जो है वो लफ्ज़ आएगा। ये जो है वो सख्ता के लिए कि जब फ़िक्रे के अंदर सबसे ज़्यादा ठहराव जो है, सबसे कम ठहराव जो है इस सिलसिले में कि वक्फ़े में सबसे मुख्तसर सा ठहराव जो है वो आपको जो है वो दरकार हो, तो आप सख्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। सबसे मुख्तसर ठहराव की अलामत कौन सी है? सख्ता। इससे अगली जो है वो वक्फ़ा की अलामत है। इससे अगली अलामत वक्फ़ा की है। अपनी सबसे पहली चीज़ बेटा, अगर आपके पास सामने बुक्स पढ़ी होंगी तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ आएगी, क्योंकि साथ साथ आप उसको पढ़ेंगे, अलामत देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो याद रहेंगी और कभी भूलने वाली नहीं है। और यही जो है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप पिक करके जो है आप ऑब्जेक्टिव पेपर में पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। 20 के 20 नंबर जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकते हैं। वक्फ़ा जो है वो इसकी एक और टर्म मैं आपको बाद में इंशाल्लाह जो है इसको क्लियर करता हूँ कि इसको याद करने का आसान से आसान तरीका कौन सा है। वक्फ़ा जो है सख्ते से ज़्यादा ठहराव, सख्ते से ज़्यादा ठहराव अगर मकसूद हो तो कौन सी अलामत आती है? वक्फ़ा। मसलन मिसाल के तौर पे जो है वक्फ़े के लिए जो है जब हम पहले तो ये छोटे छोटे जो है वो फ़ाइल हमने इस्तेमाल किए, लेकिन जब वक्फ़ा की अलामत आएगी तो हम थोड़ा सा फ़िक्रे को बड़ा करने की जो है वो कोशिश करते हैं। बड़ा फ़िक्रा होता है उसके अंदर जो आज हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम है। आज हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम है। फिर साइन क्या आएगा? वक्फ़ा का भाई भाई का दुश्मन है, सच्चे दोस्त का साथ गनीमत है।
दो फिक्रों के अंदर जो है, पहले जो दो मैंने बताए हैं कि आज हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, फिर वक्फा की अलामत, भाई भाई का दुश्मन है फिर अलामत, और सच्चे दोस्त का साथ गनीमत है। जब हम बोल रहे होते हैं तो ये जो है थोड़ा थोड़ा वक्फा इसमें दे के जो है हम उसको जो है वो रोक रोक के पढ़ रहे हैं। दूसरा जो है वो फिक्रा, इसको जो है मैं अगर बोलता हूँ तो उसको जो है पिक कर लीजिए, उसको लिख भी लीजिएगा कि मेरा इरादा तो जाने का था, हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, मेरा इरादा तो जाने का था, इधर अदालत में भी हाजिर होना था, इसलिए मैं यहीं रुक गया। अब 3 दफ़ा जो है वो मैं इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा वक्फ़ा इसमें दिया है। सख्ते से ज़्यादा ठहराव वक्फ़ा में मकसूद होता है, तो उसको वक्फ़ा कहते हैं। अब तीसरी अलामत हमारे पास है राब्ता की। राब्ता क्या है? सख्ते से ज़्यादा ठहराव जब मकसूद हो तो हम राब्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं, तब हम राब्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने किसी का कॉल जो है, अगर किसी का कही हुई बात जो है उसके लिए हम राब्ता की अलामत इस्तेमाल करें। जिस तरह कायदे आज़म ने फरमाया के आगे राब्ता की अलामत, कायदे आज़म ने फरमाया काम काम और बस काम। अब कायदे आज़म ने फरमाया के बाद ये अलामत लगेगी। हमारे पास 3 चीज़ें, काम काम और बस काम। पहले जो 2 दफ़ा काम काम आएगा उनके दरमियान में सख्ता की अलामत आएगी, फिर काम बस काम। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके आगे राब्ता की अलामत, और इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। फरमाया के बाद क्या लगाएंगे? राब्ता। चौथी अलामत हमारे पास है ख़त्मा की। चौथी अलामत हमारे पास ख़त्मा की। ख़त्मा फुल स्टॉप, ख़त्मा फुल स्टॉप। जब आपके पास फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता है, आप चुप हो जाते हैं, आपकी बात मुकम्मल हो जाती है, तब कौन सी अलामत लगती है? ख़त्मा। इसमें जो है कि वो लाहौर जा चुका है, वो लाहौर जा चुका है, हम स्कूल जाएंगे। इस तरह के जो भी आप फ़िक्रे बोलेंगे, जो आप वहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, फ़िक्रे को ख़त्म कर देते हैं, उसके आगे अलामत कौन सी आएगी? ख़त्मा। 5वीं अलामत है तफसीलिया। जब हमें मकसूद हो कि हमने किसी चीज़ की तफसील बयान करनी है, हमने किसी चीज़ की तफसील बयान करनी है कि इस किताब के मुसन्नफ़ीन के नाम ये हैं, कोई भी किताब हो सकती, इसके मुसन्नफ़ीन के नाम ये, क्योंकि एक नहीं है, काफ़ी सारे जो है अगर उसमें शामिल हैं कि जिन्हें मिल के किताब बनाई है, तो इस किताब के मुसन्नफ़ीन मुदर्रज ज़ैल हैं या दर्ज ज़ैल हैं, उसकी तफसील देनी है, तो आपने उसको जो है कौन सी अलामत लगानी है? आगे तफसीलिया की। पाकिस्तान के सूबे दर्ज ज़ैल हैं, उसके आगे लगाएंगे, फिर सूबा सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, जो भी आपने आगे लिखने हैं, और उनके दरमियान में भी काम आएगा, सख्ता आएगा। जब आप लिखेंगे सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, उनके दरमियान में काम आता है। लेकिन हमने चूँकि कि पाकिस्तान के सूबे दर्ज ज़ैल हैं, उनके आगे कौन सी अलामत आएगी? तफसीलिया की। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो याद होंगी, और आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे, इसको आप लिखने की कोशिश करेंगे, आप इसको लिख के याद करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये अलामात, जिसमें से 5 नंबर के MCQs आपके आएंगे, बहुत जल्द याद हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ तलबा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बाकी तमाम जो है अलामात उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।